अच्छा, अब कन्वर्जिंग लेंस हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिया था और इसमें बेसिक डिस्कस कर ली थी हमने ऑलरेडी कि लाइट रेज जब पैरेलल होती हैं और वो लेंस से पास होती हैं तो वो बेंड होकर एक पॉइंट से पास हो जाती हैं जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है। और इसमें हमने ज़्यादा नहीं, दो पैरेलल लाइट रेज बनाई थी क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बनाओगे वो सब एक ही पॉइंट से जाएंगी। फिर उसमें ये होता है कि डायग्राम थोड़ी सी मिक्स कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो बस रेफरेंस के लिए एक ऊपर नीचे दोनों एंड्स पर बनाकर हमने क्लियर कर लिया था कि आपके पास ये एक पॉइंट से ही पास होती हैं। अब ये एक पॉइंट से पास हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें और क्या डिस्कस करना है। इसके बाद ये कि प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास वो एक्सिस होगा जो सेंटर से हम कंसिडर कर रहे हैं इसको इमेजिनरी, और फिजिकली ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि लेंस में कुछ ऐसा आपको सेंटर में एक्सिस नजर नहीं आता। ठीक है। और इसके अलावा अब आगे इसको देखते हैं कि बाकी रेज इसमें किस तरह से ट्रैवल करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमने पैरेलल लाइट रे के बारे में देख लिया, और इसके अलावा फर्दर हम देखते हैं। तो व्हेन पैरेलल लाइट रे पासेस थ्रू लेंस इट बेंड्स एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये फर्स्ट आपके पास लाइट रे का रेफरेंस हो गया। क्योंकि लाइट रेज बहुत सारी होंगी, अब हमें कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हम तीन लाइट रेज को फाइनलाइज कर रहे हैं। पहली वाली आपके पास डन हो गई, ये ब्लू वाली जो हमने ड्रॉ की है। इसके अलावा दूसरी लाइट रे जो हमारे एग्जाम में हमें कंसिडर करनी होगी वो होगी कि अगर लाइट रे सेंटर से पास हो जाए, लेट्स सपोज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, वेल लाइट रे passes थ्रू द सेंटर। तो अगर सेंटर से पास होगी तो विदाउट आपके पास डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी। इट ट्रेवल्स विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो सेंटर से जो लाइट रे होगी वो पास हो जाएगी। इस तरह से। और थर्ड लाइट रे जो हमें कंसिडर करनी है वो बेसिकली फर्स्ट वाली के बिल्कुल ऑपोजिट होगी। रे थ्री। तो रे थ्री जो होगी वो जो फर्स्ट वाली लाइट रे बिल्कुल उसके ऑपोजिट बनेगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पैरेलल वाली तो हमने लाइन लिख दी थी। प्रिंसिपल फोकस वाली लिखनी थी। व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल। ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे व्हेन लाइट रे पासेस
थ्रू प्रिंसिपल फोकस इट बेंड्स एंड ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आपके पास तीन लाइट रेज आ गई। ठीक है, तीसरी वाली को हम ड्रॉ करते हैं। अगर आपने यहाँ फोकस से लेट सपोज उसे पास करवाया और वो यहाँ से पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। तो ये फर्स्ट वाले की बिल्कुल ऑपोजिट है, इस तरह से। तो ये तीन लाइट रेज होंगी, इन तीनों के अलावा ना कोई आपको गिवन होगी ना आपने खुद से कहीं कंसिडर करनी होगी, बस ये तीन कैटेगरीज में से ही हम यूज करेंगे। और मोस्टली हमने दो ही ड्रॉ करनी होती है, दो से हमें आंसर मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। और बाकी जो है वो डेफिनेशन आ गई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गई। प्रिंसिपल फोकस, हमें पता है कि पैरेलल लाइट रेज सारी फोकस से ही पास होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब इसके अलावा अभी हमने बात की है सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस की। ठीक है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बेसिकली, ये वो वाले टाइप के लेंस की बात हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट आपको कंडीशंस गिवन होती हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखें लेंस से तो कहाँ इमेज बनेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस इसमें हमें देखनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मार्किंग्स हुई हुई हैं, इन पे हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब लेंस को ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वही शेप बनाओ, कर्व, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेपर में भी मोस्टली गिवन ही होती है, तो हमें इतना ज़्यादा डायग्राम में उसकी नीड नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट करने की, क्योंकि वो गिवन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर आप देखो कि हमने फोकस मार्क किया अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस के बाद, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने फोकस अपनी मर्जी से मार्क किया है। और जो 2F है, वो फोकस को डबल कर दो डिस्टेंस तो वो 2F हो जाएगा। सिंपल। अच्छा, फर्स्ट केस में बात हो रही है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब है कि जिसका डिस्टेंस आप वैसे मेजर नहीं कर पा रहे, ना आप आइडेंटिफाई कर पा रहे। तो वहां से अगर लाइट रे आ रही हो किसी ऑब्जेक्ट से, तो लेंस के थ्रू वो कैसे इमेज बनाएगी ये हमने देखना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अब तीन जो लाइट रेज थी, इनमें से हमें कोई दो कंसिडर करनी है। ठीक है, क्योंकि दो लाइट रेज अगर आकर एक पॉइंट पे मीट हो रही है तो तीसरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो दो से आपको ये पता चल जाता है कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो जो रियल और वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि इन्फिनिटी से आ रही है, और इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर बात हो रही है स्टार्स वगैरह की। जब आप स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो टेलीस्कोप से, तो ये वो वाले केस की बात हो रही है, इस तरह से। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये चीज़ें बिल्कुल हमारे फ्रंट पे नहीं होती, मतलब हमारे आई लेवल पर नहीं होती। इसके लिए हमें एंगल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको एंगल को इंक्रीज करके उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। तो इस वजह से इसमें हम पैरेलल लाइट रे नहीं बनाते, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे आई लेवल पर हमारे सामने नहीं होती उस तरह से जिस तरह से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि नंबर 1 वाली रे को छोड़कर 1 वाली को स्किप करके 2 और 3 ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो रेज हमारे पास आ जाएंगी, और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है रियल इमेज, अगर नहीं कर रही है तो वर्चुअल। तो ड्रॉ करके चेक करते हैं। हमारे पास पहली लाइट रे और एग्जाम्पल सेंटर से पास हो जाएगी स्ट्रेट। एक जाएगी फोकस से,
तो यहाँ पर लाइट रे आपको मिलेगी फोकस पे। तो ये फोकस पे लाइट रे आपके पास इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब हुआ यहाँ आपको इमेज मिलेगी। ठीक है। तो ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ये डायग्राम फिक्स रहती है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रैंडम केस कोई भी बनाकर दे दें। ठीक है, कुछ केसेस हैं बस वही आपके पास रिपीट होते हैं, और उसमें से एक तो आपको ऐसा मिलेगा जो कि 90% वही रिपीट हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन पता हमें सबके बारे में होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछ सकते हैं डायग्राम की फॉर्म में। अब ये आपको इमेज मिल गई। अच्छा, एक तो होता है कि डायग्राम आप कंप्लीट करो, जैसे आपके पास एक्सेस गिवन थे इसी तरह पेपर में होगा, और आपने क्या करना है, बस रे लाइट लाइट रेज बनाकर डायग्राम को कंप्लीट करना है, जैसे अभी हमने किया। और डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद एक और चीज इसमें जो पूछी जाएगी वो होगी नेचर ऑफ इमेज। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज में आप इमेज के बारे में ही लिखोगे कि आपको इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या इसमें से लगती है, क्या पॉसिबल होगी। एक तो पहली बात ये कि लाइट रेज इंटरसेक्ट हो गई, तो रियल इमेज। तो एक प्रॉपर्टी तो कंफर्म है। नंबर टू, अच्छा इसमें एरो जो हमने मार्क किया है ना बेसिकली, अब उसका हेड आप देखो वो डाउन साइड है। तो इस एरो से आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि इमेज आपके पास अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो अभी हमारे पास जो एरो है वो डाउन साइड आ रहा है, तो डाउन साइड आने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड है। ठीक है। तो ये एरो बनाने का रीजन यही होता है कि आपको ओरिएंटेशन का आइडिया हो जाता है। तो ये इन्वर्टेड है। और तीसरा पॉइंट आप ये लिखते हो साइज के बारे में, कि मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, अब हमें उसके साइज का आइडिया ही नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि लाइट रेज जो आ रही है इतनी ऊपर से, तो वहां पर ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो ग्रेटर ही होगा। और जो हमें इमेज मिल रही है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब अगर आप इस पेपर पे देखो तो बॉक्सेस की हेल्प से आप काउंट कर सकते हो। तो बॉक्सेस की हेल्प से अगर हम देखें तो 1 2 3 4, तो सिर्फ 4 बॉक्सेस ही कवर हो रहे हैं। ठीक है। 4 बॉक्सेस कवर होने का मतलब है ये इस इमेज की हाइट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता कि इतने बॉक्सेस कवर करेगी वो। ठीक है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज है ये बहुत स्मॉल इन साइज होगी, और आप इसे डिमिनिश भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी वेरी स्मॉल इन साइज। और जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि ये टेलीस्कोप्स में यूज की जाती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 है। अब आपको रे डायग्राम का एक आइडिया हो गया कि रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी होती है। तो बस अब आपने क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को फोकस करके और रे डायग्राम को बस कंप्लीट करना है। अब बियॉन्ड 2F है। अब आप अपनी मर्जी से किसी भी एक पॉइंट पे रख दो बियॉन्ड 2F पर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर इस तरह से। अब आपने ये मार्क किया ना, अब आप देखो आपको हाइट पता चल रही है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस इसकी हाइट है। तो अब जो इमेज बनेगी ना, तो फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि इमेज और इसकी हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें अब क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम पैरेलल वाली लाइट रे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये लाइट रे आपके पास बिल्कुल सामने से आ रही है। तो एक लाइट रे पैरेलल और फोकस से बेंड होकर ये चली जाएगी।
और दूसरा, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फोकस वाली बना दो, आप चाहो तो सेंटर से पास होने वाली बना लो। अब आपकी चॉइस है, बस दो को इंटरसेक्ट करवाना है आपने। तो सेंटर वाली बना दे, क्योंकि सेंटर में बेंड नहीं करना पड़ता, वो इजी बन जाती है स्ट्रेट। तो लाइट रे ये यहाँ से इंटरसेक्ट होकर ऐसे चली गई। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज आपको जो मिल रही है वो मिल रही है इस पॉइंट पर। अच्छा, अब इसमें आप ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि इनिशियली जो हाइट थी ऑब्जेक्ट की वो तो ज़्यादा थी, इमेज की हाइट इसके कंपैरिजन में कम ही है। ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये इमेज हो गई। तो अब क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है दोनों की हाइट में भी। और अब आप जब इसकी नेचर लिखोगे, तो इसमें आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगेन ये रियल इमेज है। नंबर टू, अब नंबर टू में अगेन इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट में एरो का जो हेड था वो टॉप पर था, अब वो लेकिन चेंज होके बॉटम पे आ गया। इन्वर्टेड। नंबर थ्री, अगेन स्मॉल इन साइज। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला जो फिनोमेना है नॉर्मली, अब हमें ये देखना है कि ये हम कहाँ यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो कैमरास वगैरह में हम यूज करते हैं, वो यही प्रोसेस यूज हो रहा होता है बेसिकली। अब आपके पास ये थर्ड में है कि ऑब्जेक्ट है 2f। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखोगे, तो फिर अब आपने देखना है कि इमेज आपको किस पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है। अब आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, लेट सपोज 1 2 3 4 5, वही 5 बॉक्सेस की हाइट है। ठीक है, ये अभी फिलहाल हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बस ये चेक करना है कि इमेज कैसे मिलती है। ये फोकस से चली जाएगी। और दूसरी लाइट रे जो है वो सेंटर से स्ट्रेट चली जाएगी। तो अब इस लाइट रे में क्या होगा कि इमेज आपको मिल रही है 2f पर ही, इस तरह से।
अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ऑब्जेक्ट को जब आप क्लोज लेकर आए तो इमेज आगे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे चलती रहती है। ऑब्जेक्ट अगर पीछे जाएगा लेंस से तो इमेज करीब आना शुरू हो जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा होगा लेंस के तो इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट को दूर लेकर जाओगे तो इमेज क्लोज आ जाएगी। तो इस तरह से सेटअप चलता रहता है। इजी है इसमें। अब यहाँ पे 2F पर रखा था तो 2F पर ही बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेचर जो होगी वो डेफिनेटली दोनों का अब साइज सेम आ रहा है। तो नेचर की अगर बात करें तो सबसे पहले रियल इमेज, नंबर 2 इन्वर्टेड, नंबर 3 सेम इन साइज। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये आपके पास यूज होता है फोटोकॉपीज में, क्योंकि उसमें आपने देखा नॉर्मली सेम साइज ही कंसिडर करते हैं। हाँ, मैग्नीफाई वगैरह करना हो तो वो एक एडिशनल ऑप्शन होता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस उसमें सेम साइज से ही होता है। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपके पास हो गए 3 कंडीशंस। अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन से एक कंडीशन देखते हैं, क्योंकि एक केस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, और एक ये केस है। मतलब अब जो 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे वो वर्चुअल वाले हैं। रियल वाले जो थे वो ये 3 ही थे। ठीक है, अब जो बाकी 2 केसेस बचे हैं इसमें वो वर्चुअल से रिलेटेड है, तो उसमें आपके पास वर्चुअल इमेज मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन में से देखेंगे, क्योंकि वो वाला आपको केस रिपीटेड मिल जाएगा इजीली पास पेपर्स में। पहले डायरेक्ट एक इजी एग्जांपल में देखते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियर पिक्चर हमें नजर आ जाए, फिर हम उसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर कि फिगर 4 जो है वो एक इनकम्प्लीट रे डायग्राम है। ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है, और प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग लेंस भी गिवन है, और दोनों को लेबल किया है एफ से। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइट रेस तो एक पॉइंट पर आकर मर्ज नहीं कर रही। अब आप ये देखो, ये वाला केस है कि फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, मतलब जैसे ये आपके पास डायग्राम थी ना, इसमें आपने यहाँ बीच में कहीं रख दिया, जैसे एफ और लेंस के बीच में। तो ये वाला केस इस तरह से है। ठीक है, बिटवीन लेंस एंड फोकस। तो लेंस और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि लाइट रेस तो मर्ज हो नहीं रही। अब जब लाइट रेस मर्ज हो नहीं रही तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम एक्सटेंड करेंगे बैक साइड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम इसे एक्सटेंड करके देखते हैं वर्चुअल कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं बैक साइड पे।
इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इन्हें बैक साइड पे एक्सटेंड किया है। ठीक है। अब बैक साइड पे एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इमेज है वो यहाँ बन रही है इस बार। क्योंकि यहाँ पर तो आपको कोई इमेज मिली नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर कोई इमेज नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि इसे दूसरी साइड पर हमें एक्सटेंड करके वर्चुअली बनाना होगा। तो ये वाला केस होता है बेसिकली जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो बिटवीन एफ एंड लेंस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली आपको इमेज तो मिल गई, अब इसकी प्रॉपर्टीज नीचे ही लिखी हुई हैं, तो इसी में से हाईलाइट भी हो जाएंगी। तो इमेज हमने मार्क कर दी है, इसे आई से लिख देंगे। और अब आपने क्या करना है, सर्कल थ्री डिस्क्रिप्शंस इन लिस्ट विच डिस्क्राइब्स द इमेज फॉर्म इन पार्ट वन। तो अब पार्ट वन में जो आपको इमेज नजर आ रही है, एक तो वो वर्चुअल है। ठीक है। और साइज तो सेम नहीं है, ग्रेटर इन साइज है, तो इसका मतलब है इन लार्ज। और इस बार अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है इस बार। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो केस था ये हमने देख लिया, ये किस तरह से सॉल्व होता है, ये भी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे इसका कैलकुलेशन बेस वाला जो क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। जैसे ये आपके पास फुल डायग्राम गिवन होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास मार्किंग्स गिवन है, और इन मार्किंग्स में एक आपके पास पेज है प्रिंटेड टेक्स्ट का, जो कि आपने 18 सेंटीमीटर दूर रखा है कन्वर्जिंग लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ है 35। अब इसमें जो है वो स्केल डायग्राम गिवन है और दो प्रिंसिपल फोकसेस गिवन है। ठीक है। जिस तरह से हमने मार्क किए थे इसी तरह से उन्होंने भी आपको दोनों मार्क करके दिए दोनों तरफ। और इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपके पास 5 बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। अब उसके बाद वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 5। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें ड्रॉ करना है इस पे लेंस पे कि इमेज कहाँ प्रोड्यूस होगी, और उसे लेबल करना है 3 मार्क्स के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी 3 मार्क्स था, इसमें भी 3 मार्क्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पेज आप देख रहे हो कि वो फोकस के ऊपर भी है नीचे भी है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है। तो कोई मसला नहीं है इसमें, हम दोनों तरफ से रे को बना सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, एक यहाँ से ट्रैवल कर रही है। अब ये बैंड होकर फोकस से ही जाएगी। ठीक है। अब ये फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने के बाद एक हम सेंटर से बना सकते हैं। अब वो सेंटर वाली, अब अगेन वही केस कि ये मैच ही नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे से दूर चली गई। तो अगर आप बॉटम वाली बना रहे हो तो बॉटम के साथ सेंटर वाली को कंसिडर कर लो, टॉप वाली बना रहे हो तो टॉप वाली के साथ बॉटम को कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। दोनों साइड से बनाना जरूरी नहीं होता इसमें। अब ये लाइट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही, अब ये लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ इन्हें भी बैक साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। तो इन्हें बैक साइड पर लेकर जाते हैं फिर से। तो अब आप ये देखो दूसरा क्वेश्चन सेम उसी केस से रिलेटेड है।
तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया, और ये यहाँ एक्सटेंड हो गया। तो ये आपके पास इमेज आ गई। ठीक है। तो बस सिंपल आपने इस तरह से इमेज बनानी होती है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि यूजिंग फिगर 6.1 डिटरमाइन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम द लेंस। अब इसका डिस्टेंस नोट करना है कितना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास 10, 15 बॉक्सेस के बाद 18 आ रहा है। नहीं, 15 नहीं, 16, 17, 18। तो 18 बॉक्सेस यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसके बाद और काउंट कर लो आप। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारे पास 17। ठीक है। तो बेसिकली 35, यानी ऑलमोस्ट फोकस पे हमारी इमेज बन रही है। जब आप पेंसिल, शार्प पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा बहुत आपके पास इमेज आगे पीछे बनेगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वो थिक है लाइंस, तो इस वजह से इंटरसेक्शन इतना क्लियर नहीं है। जब आप पेंसिल से मार्क करोगे तो क्लियर बनेगा। और ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लेवरेज होता है आंसर्स में, क्योंकि उन्हें पता है सबकी डायग्राम इतनी एक्यूरेट एक जैसी नहीं बनेगी कि सबका एक ही आंसर हो। थोड़ा बहुत आंसर में रेंज होती है। तो 18 + 17 कर रहे हैं यहाँ पर। ये 35 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आप देखो, कन्वर्जिंग लेंसेज कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। अब हमने जितने भी केसेस देखे ना, उसमें कहीं मैग्नीफाइंग ग्लास हमने लिखा नहीं। तो इसका मतलब है कोई एक केस ऐसा है जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो केस है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला ही है। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे यूज़ किया जाता है। उसमें आपने देखा है, जैसे बुक रीड करनी होती है, अगर कोई उसमें माइक्रो लेटर्स हो, तो उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत क्लोज रख के देखते हो। तो वो ये केस वही है, मतलब आप उसके फोकस से भी आगे जाके उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हो बहुत क्लोज से। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी लॉजिक हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जो इमेज बन रही है, अब उन्होंने आपको ये बताया नहीं कि ये जो केस है ये कौन सा है, बस उन्होंने लिख दिया कि कन्वर्जिंग लेंस कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो बेसिकली यही मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। और क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है प्रिंटेड टेक्स्ट, तो इससे आपको एक हिंट मिल जाएगी कि यही केस मैग्नीफाइंग ग्लास का है। तो इसमें अभी हमने देखा कि वर्चुअल इमेज बनती है इसमें, और रीजन क्या है कि लाइट रेज स्क्रीन पर नहीं मीट करती या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम ये लिखेंगे, वर्चुअल नॉट मीट एट अ पॉइंट। ठीक है। बाकी अभी शॉर्ट साइटेड और लॉन्ग साइटेड हम करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग साइटेड शॉर्ट साइटेड में क्या डिफरेंस करना होता है। वैसे तो आसान है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये जो लॉन्ग साइटेड और शॉर्ट साइटेड वाला केस है, ये बेसिकली बायो में भी आपने पढ़ा ही होता है अक्सर। तो ये वही है, बस इसमें हमें रे डायग्राम्स के बारे में लिखना होगा। हमें पूरी वो बायोलॉजिकल टर्म्स इसमें मेंशन नहीं करनी होती, क्योंकि वो हमारे पास फिजिक्स का पार्ट नहीं है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने नहीं लिखनी। अच्छा, अब इसके अलावा आप क्वेश्चन देखो, तो ये गिवन भी है, तो हम इसी डायग्राम पे डिस्कस भी कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ द ट्रक ड्राइवर वेयर्स स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस।
अच्छा, पहले लॉन्ग साइटेडनेस को याद रखने के लिए आपके पास दो टर्म्स हैं, मतलब अक्सर ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग में ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जो वर्ड लॉन्ग है, इससे आप या तो ऐसे याद रख सकते हो कि लॉन्ग साइटेडनेस है तो आप दूर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो। डिस्टेंट। आर क्लियर। और अगर आपको ऐसे भी याद नहीं रहता तो आप इसको दूसरी फॉर्म में याद कर सकते हो कि जो इमेज है वो रेटिना से दूर जाके मर्ज होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट रेज मर्ज नहीं हुई, ये रेटिना आ गया। तो जब रेटिना से दूर जाके मर्ज होती हैं तो इस सेंस में भी हम इसे लॉन्ग साइटेडनेस कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। तो लाइट रे कन्वर्जेस बियॉन्ड रेटिना। तो ये दो आपके पास लॉन्ग वर्ड इसमें यूज किया जा रहा है, उसका रीजन ये आ गए। अब आप इसे जैसे भी कॉन्सेप्ट से याद रख लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक रेट डायग्राम क्लियरली नीचे गिवन भी है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि आई साइट है, उसमें लाइट रे जो है वो फोकस नहीं हुई है अभी तक रेटिना पे, तो वो रेटिना से आगे जाके ही फोकस हो पाएंगी, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर लॉन्ग साइटेडनेस को आपने करेक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें एक लेंस यूज होगा। अब जैसे जिनकी आईसाइट वीक होती है, ठीक है, अब अगर किसी को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे नियर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लर नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर हैं तो नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर होंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस का है। तो अब उसमें जो लेंस यूज होगा, अब क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस कन्वर्ज नहीं हो रही, तो आपका मेन फोकस ये कि इन्हें कन्वर्ज करवाना है, तो कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो नॉर्मली जिनको क्लोज ऑब्जेक्ट्स ब्लर नजर आते हैं तो उनके लेंस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, सेंटर से थिक और एजेस से थिन। ठीक है। और अब आपने क्या करना है, लाइट रेस को यहाँ पे कंटिन्यू करवाना है आगे की तरफ। पहले तो वो स्ट्रेट जाएंगी बिल्कुल जैसे जा रही थी, और जो स्ट्रेट थी वो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही चली जाएगी। उसके अलावा ये आगे यहाँ तक। अब इसे आप थोड़ा सा बेंड कर दोगे, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आगे भी एक आई का लेंस है, वहां से भी बेंड होगी लाइट। तो थोड़ा सा माइनर सा बेंड होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा बस आप कर दो कि दिखने में नजर आ जाए थोड़ा सा बेंड। ऊपर वाला थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, अब ये और बेंड हो जाएगी इसकी वजह से, और ये फोकस पे आके मर्ज हो जाएगी, क्योंकि लेंस आई साइड के क्लोज है तो इस वजह से ये आपके पास इमेज हो जाएगी। तो ये आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस का केस हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ अभी तक कंटिन्यूइंग द पाथ ऑफ थ्री लाइट रेज, तो वो आपने कर दिया। ठीक है, और बाकी आपके पास ये 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तो लेंस सही बनाना है उसका मार्क होगा, बाकी 3 लाइट रेज आपने लेकर जानी है उनका मार्क होगा, क्योंकि सेंटर वाली स्ट्रेट जाती है वो बेंड नहीं होती। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ डिस्कस करो शॉर्ट साइटेडनेस को,
तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब, जैसे हमने लॉन्ग के बारे में लिखा था वैसे शॉर्ट के बारे में लिखेंगे कि क्लियर नियर ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर होंगे, और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद ही आपके पास इमेज आ जाएगी डायग्राम में। इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि आईसाइट जो थी उसमें इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसे अगर हम इसी पे मार्क करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, तो आप इमेज को इस तरह से, ठीक है, तो लाइट रेज आपके पास पहले ही मर्ज होकर आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइट रे शॉर्ट डिस्टेंस पे मर्ज हो गई, अब इसे आगे लेकर जाना है। तो एक्सटेंड करने के लिए आप क्या करते हो, फिर आपको यूज करना पड़ेगा दूसरे टाइप का लेंस, यानी डाइवर्जिंग लेंस, जो कि इस तरह का होगा, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है वो डाइवर्जिंग लेंस आ जाएगा। अब डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा कि लाइट रेस पहले से ज्यादा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएंगी, मतलब बाहर की तरफ चली जाएंगी। जैसे अब ये आपके पास पहले से भी ज्यादा बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। ठीक है। और फिर जब ये फोकस करेंगे ना, तो इनका फोकस ऑटोमेटिक आपके पास रेटिना पे आ जाएगा, इस तरह से। ये आपके पास इमेज हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस का केस हो जाएगा। तो ये लॉन्ग साइटेडनेस का था। ठीक है। और इसमें करेक्शन के लिए हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस, और इसे कन्वर्जिंग भी कह सकते हो आप। और यहाँ पर हमने यूज किया है कॉनकेव लेंस, और इसे आप डाइवर्जिंग भी कह सकते हो। इसके बाद हमारे पास बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट रह जाएगा इसमें, और बाकी क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस होगी। तो बस इसी वीक में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके पास इसी वीक में वेव सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम ये होगा कि हम न्यू सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है।